हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के एजुकेशन में। और कल अपने दूसरी प्रश्नावली पूरी कर ली थी और आज अपने को शुरू करने हैं प्रश्नावली 3। कौन सी प्रश्नावली? 3। तीसरी प्रश्नावली क्या है? दो चर वाले रेखिक समीकरण। दो चर वाले रेखिक समीकरण। दो चर वाले रेखिक समीकरण जिसका मूल रूप क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी बराबर 0, यानी कि एक चर ये रहा और एक चर ये रहा। या फिर इसके बराबर में सी लिखो या फिर प्लस में सी बराबर 0 लिखो, कुछ भी लिखो। इसके बराबर में ए एक्स प्लस में बी वाई बराबर में सी लिखो या फिर ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी बराबर 0 लिखो। तो क्या हो जाएगा? 0 लिख देते हैं तो ये क्या बन जाता है? बहुपद बन जाता है। क्या बन जाता है? बहुपद बन जाता है। और जिसको अपने क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बराबर में सी हो जाता है। क्या हो जाता है? बराबर में सी। रैखिक बहुपद क्या किया था हमने, और अब ये क्या है? रैखिक समीकरण है। तो अब आपको क्या करना है? रैखिक समीकरण बनाने हैं और उनको क्या करना है? सॉल्व करना है। देखो, एक तो सवाल सॉल्व करते हैं अपने सीधा कि अपने को दे दिए आंकड़े दीजिए कि ये ऐसे ऐसे है, उसको आप एक ही चर के अंदर ले जाकर के सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये क्या है? दो चर वाले, यानी कि आपको दो कांस्टेंट दो चर लेने हैं और उसके अंदर समीकरण बनानी है और उसको फिर क्या करना है? सॉल्व करना है। तो देखो, पहले प्रश्नावली शुरू करेंगे में 3.1। पहला क्वेश्चन, इसने क्या कहा? निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि से क्या करना है? हल करना है। तो देखो, पहला क्या है? पहले का पहला कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या कर देते हैं? माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या संख्या क्या मान ली? x मान ली। क्या मान ली? माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या क्या मान ली? की संख्या क्या मान ली? y। अब देखो, यदि अपने दो तरीके होते हैं, या तो इसको x में ले लेते हैं कि इसने कहा कि 4 लड़कियां अधिक थी तो आप x के अंदर 4 जोड़ देते, फिर x प्लस 4 लड़कियां होंगी, फिर x के अंदर एक समीकरण बन जाती है और उससे x का मान आ जाता है, जिससे पता चलता कि लड़के कितने और लड़की कितनी। लेकिन इसने क्या करना है कि घुमा के करना है सवाल को। ये क्या कह रहा है कि घुमा के सवाल को करना है। वो भी क्यों करना है? क्योंकि आपको इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। अब देखो, प्रश्नानुसार इसने पहले क्या कहा कि लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है? 10। तो x प्लस में y का मान क्या हो जाएगा? 10। समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 से अपने क्या बना लेंगे? एक बॉक्स बना लेंगे, यानी कि x, y के अंदर संबंध ज्ञात कर लेंगे कि x का मान क्या होगा तो y का मान क्या हो जाएगा। x का मान क्या रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? 10 माइनस में y। x का मान क्या आ जाएगा? 10 माइनस में y। कितने मान रखने हैं इसके? कम से कम 3 मान रखने हैं। कितने मान रखने हैं? 3 मान रखने हैं। तो देखो, यदि x का मान अपने क्या रख दें? जो भी रख लो, 2 3 4 5 रख लो, 2 रख लो। 2 रखेंगे तो y का मान कितना? सॉरी, x का मान, y का मान 2 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 8। y का मान 3 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 7। इसका मान 4 रख लो, इसका मान कितना आ जाएगा? 6। इसका मान 4 रखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा? 6। अब देखो, समीकरण दूसरी, इसने क्या कहा है कि लड़कियों की संख्या, भाग लेने वाले लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या अधिक है? 4 अधिक है, यानी कि लड़कियों की संख्या अधिक है। तो क्या आ जाएगा? लड़कों की संख्या में यदि मैं 4 जोड़ दूं, यदि लड़कों की संख्या में मैं 4 जोड़ दूं तो बराबर क्या आ जाएगा? लड़कियों की संख्या आ जाएगी। तो y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर क्या आ जाएगा? x प्लस में 4 आ जाएगा। y x y। तो यदि देखो, क्या रखोगे? y का, x का मान क्या रखोगे? x का मान
या फिर ऐसे कर लो इसको, समीकरण इसने क्या कहा, लड़कियों की संख्या माइनस में लड़कों की संख्या, x करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो वापस वही आ जाएगा ना, y बराबर x प्लस में 4 आना वही है। ठीक है, चलो छोड़ो। देखो y का मान क्या रखोगे, 2 रखोगे, x का मान क्या रखोगे, माइनस के 2 रखोगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस के 2 रखोगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 2। यदि इसका मान माइनस के 1 रखोगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 3। और यदि इसका मान क्या रखोगे, या फिर प्लस प्लस में रख लो, कुछ भी रख लो, क्योंकि इसका x का मान क्या रखोगे, 1 रखोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, x का मान 2 रखोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और x का मान 3 रखोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इससे क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है, इससे क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है, इससे क्या करना है, ग्राफ बनाना है। यहाँ पे क्या रखना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही ना बड़ा से बड़ा मान इसमें भी, और इसमें 8 है क्या, x का मान है ना 8, तो x का मान है थोड़ा सा और बढ़ा लो, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भी है, रख लो। अब देखो यहाँ पे यदि पहले एक इस समीकरण से यदि x का मान 8 है तो y का मान कितना है, 2 है, तो y का मान कितना है, यहाँ पे y लिखा है, y का मान 2 और x का मान 8, y का मान 2 और x का मान है 8, लगभग क्या आएगा, यहाँ आएगा, क्या है, कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब देखो दूसरा क्या है, यदि x का मान 7 है तो y का मान कितना है, 3, x का मान कितना है, 7 है तो y का मान कितना है, 3, 7 और 3, x का मान यदि 7 है, x का मान 7 है तो y का मान 3 है, यहाँ आ जाएगा 7 और 3। अब यदि x का मान कितना है, 4 है, तो y का मान कितना है, 6, तो 4 और 6, इसका मान 4 है, इसका मान कितना है, 6, 4 और 6, यानी कि ये एक रेखा ऐसे बनेगी, और ये आगे ऐसे बढ़ती जाएगी, ऐसे नहीं कि यहीं रुकेगी, आगे से बढ़ती जाएगी ऐसे, ठीक है। अब देखो इसमें देखो यदि x का मान 1 है तो y का मान 5 है, x का मान 1 है तो y का मान कितना है, 5 है, x का मान 1 है तो y का मान कितना है, 5 है, और x का मान यदि 2 है तो y का मान 6 है, x का मान 2 है तो y का मान कितना है, 6, x का मान 3 है तो y का मान कितना है, 7 है, x का मान 3 है तो y का मान कितना है, x का मान 3 है तो y का मान कितना है, 7 है। अब ये वाली जो रेखा है ये यहाँ से इसको काटेगी, कहाँ से काटेगी, यहाँ काटेगी, और ये वाली रेखा है ये यहाँ से ऐसे जाएगी, यहाँ पे क्या करेगी, ग्राफ को क्या करेगी, काटेगी। आप जब ग्राफ में बनाओगे तो एकदम ऐसे इसका सही का सही डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एक पे काटेगा, सॉरी यहाँ पे एक पे काटेगा, और यहाँ पे ऐसे 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 निकलेगा, 3 से होके गुजरेगा ये, क्योंकि 0 होगा तो 3 होगा उसका मान, ऐसे गुजरेगा यहाँ पे। तो ये वाला क्या आ गया, इसका ये आ गया। वैसे तो इसमें ये डायरेक्ट करना नहीं है, लेकिन इसने क्या पूछा है, इसका पूछा है, तो इसमें इसमें देखो x का मान कितना है, 3,7, y का मान कितना है, 7, 3,7, तो x क्या लिया था आपने, x क्या लिया था, लड़कों की संख्या, और y क्या लिया था, लड़कियों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कितनी है, 3, और लड़कियों की संख्या कितनी है, 7 है। लड़कों की संख्या कितनी है, 3, और लड़कियों की संख्या कितनी है, 7 है। ऐसे ही आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अब देखो इसका दूसरा, क्योंकि ग्राफ में साफ नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे में भी तो बनाना पड़ेगा ना ग्राफ। दूसरा क्या है,
5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य है 46 रुपए। तो पेंसिल और कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। 5 पेंसिल है और 7 कलम है क्या पहले, तो माना पेंसिल का मूल्य दूसरा, माना पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपए, और पेन का मूल्य है माना एक, लगा लेना यहाँ एक पेन का मूल्य है, एक पेन का मूल्य कितना मान लिया, y रुपए। अब प्रश्नानुसार अब देखो कितनी पेंसिल, 5 पेंसिल है या फिर 7 पेंसिल है, 5 पेंसिल और 7 कलम है। तो 5 पेंसिल है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो गया, 7 कलम है तो 7 कलम का मूल्य 7y हो गया। कितने रुपए है, 50 रुपए। समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। पहले इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 5x बराबर में 50 माइनस में 7y, तो x बराबर में क्या आ जाएगा, 50 माइनस में 7y बटे 5, 50 माइनस में 7y बटे 5। इसके अंदर मान आपको बहुत ध्यान से रखने हैं, क्या रखने हैं, बहुत ध्यान से रखने हैं, x, y। इसका पहले अपने थोड़ा सा उत्तर का मुआयना, क्योंकि इसके अंदर प्लस और माइनस है, दोनों के मान आएंगे, प्लस और माइनस दोनों के मान आएंगे। देखो y का मान क्या कर दो, पहले तो 0 रख दो, 0 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 3 ही मान निकालने, 4 नहीं निकालने अपने को। x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और एक बार क्या करो, इसका मान अब और क्या रखोगे, 5 रखोगे तो 5 7 35, 0 रख दो, 5 रख दो। y का मान 5 रखोगे तो 5 7 35 हो जाएगा, घटाओगे तो 50 में से 35 घट जाएगा 15, इसका मान कितना आ जाएगा, 3। अब 10 रख दो, 10 रखोगे 10 7 70, क्या बच जाएगा, माइनस के 20 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4। कितना आ जाएगा, माइनस का 4। कितना आ जाएगा, माइनस का 4। और अब इसका दूसरा क्या कह रहा है कि कितनी पेंसिल है, 5 पेंसिलों की जगह कितनी है, 7 पेंसिल और 5 कलम। इसमें तो कितनी थी, 5 पेंसिल और 7 कलम थी, उल्टा चल रहा है, कितनी, 7 पेंसिल और 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना है, कितने रुपए है, 46 रुपए है ना, कितने रुपए, 46 रुपए। ठीक है भाई, 46 रुपए है। अब भाई 7x बराबर कितना हो जाएगा, 46 माइनस में 5y, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 46 माइनस में 5y बटे 7। तो अब देखो इसके मान क्या क्या रखने हैं आपको, बॉक्स बना लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x, यहाँ पे y। अब देखो 12 रखिए, 12 बजे 60, 46 14। हाँ, यदि y का मान यदि आप 12 रखोगे, y का मान क्या रखोगे, 12 रखोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। 0 रखोगे तो अभी जा रहा है क्या, 0 रखोगे तो नहीं जा रहा, 1 रखोगे तो नहीं जा रहा, 2 रखोगे तो नहीं जा रहा, 3 5 5 25, 25 घटाओगे तो 21 बचेगा, 5 रखोगे तो जाएगा, 5 रखोगे तो 3 आ जाएगा। अब क्या रखोगे, और 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, 11 8 पंजे 40, 9 पंजे 45, 10 5 एकम 5। और एक माइनस में रखें क्या मान, 0 रखेंगे तो नहीं आएगा, माइनस का 1 रखेंगे तो 51, 2 रखेंगे तो 10 46 और 10 56। हाँ, माइनस के 2 रख लेते हैं, माइनस के 2 रखेंगे ना तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा,
प्लस के 10 हो जाएगा, 46 और 10 56 और 7 8 56 कितने पे जाएगा 8 पे जाएगा। इस बार डायग्राम को अपने को थोड़ा सा इधर उधर बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इसको इधर बढ़ाना पड़ेगा और थोड़ा सा इसको नीचे भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा x डेस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा y डेस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएंगे, माइनस के 3 आ जाएंगे, यहाँ पे भी माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4 ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या करना है, सिर्फ अपने पास मान आ गए और आपको उत्तर निकालना है 0 और 10। तो यदि x का मान क्या है, y का मान 0 है तो x का मान 10 है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और थोड़ा सा इसको आगे और बढ़ाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, एक बिंदु तो ये यहाँ पे आ गया। यदि y का मान कितना है, y का मान 0 है तो x का मान 10, y का मान 5 है तो x का मान 3 है, y का मान 5 है तो x का मान 3 है, x का मान 3 है ना, x का मान 3 है, y का मान माइनस के 4 और 10, 7 8 9 और 10, तो जब रखेंगे माइनस का 4 और 10 तो माइनस का 4 और 10 करीबन करीबन ये यहाँ से ऐसे मिलेगा, यहाँ से ऐसे मिलता हुआ ऐसे जाए, वैसे थोड़ा सा ही एकदम आएगा एकदम सीध में, थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, जब इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे और यहाँ से ऐसे मिलेगा, ये एकदम सीधी रेखा आएगी, आप बनाओगे ग्राफ में तो एकदम बिल्कुल सीधी रेखा आएगी। अब देखो दूसरा, इस रेखा पे आप लिख लेना कि कौन सी है, 5x प्लस में 7y बराबर 50। ठीक है, अब दूसरी रेखा, जब y का मान 12, y का मान कितना है 12, और ऊपर लेके जाना पड़ेगा भाई y को, तो 11 और 12, y का मान 12 है तो x का मान कितना है माइनस के 2, x का मान कितना है माइनस के 2 और 12। अब वापस 5 और 3, वापस ये वाला बिंदु यहीं पे है, ये वाला बिंदु ये पे है कि इसको इस बिंदु से यहाँ पे मिलाना है, और फिर ये 8 और माइनस 2, 8 और माइनस के 2, 8 और माइनस के 2, ये थोड़ा सा इस तरीके से मिलते हुए जाएगा ऐसे, और ये वैसे जाना तो ऐसे चाहिए था लेकिन ये थोड़ा सा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा चला गया अभी, 8 और माइनस 2 एकदम ऐसे सीधी रेखा जाएगी, लेकिन काटेगा कहाँ पे, यहाँ पे काटेगा, कौन से बिंदु पे 3,5 पे, कौन से पे 3,5 पे, किस पे 3,5 पे, यानी कि 3 और 5, यानी कि एक पेन का मूल्य 3 रुपए और एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए और एक पेन का मूल्य कितना है 5 रुपए, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए और एक पेन का मूल्य कितना है 5 रुपए। अब देखो इसका दूसरा सवाल क्या है, अनुपात A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2, ये अनुपात दिए हुए, इन अनुपातों के बारे में आपको कुछ चर्चाएं बतानी है कि कब रेखा समांतर संपाती और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, यही बताना है ना इसने, कि तुलना करें और समीकरण के निम्न समीकरण युग्म के द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती समांतर है अथवा संपाती है। दूसरा प्रश्न करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ और उसके बाद में अपने शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2। देखो क्या होता है, A1 बटे A2, A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2। वापस वही A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2, A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2। अब देखो इनके बीच में सारों के बीच में क्या लगा लो, बराबर का निशान लगा लो।
यदि ये तीनों बराबर है तो क्या हो जाएगी रेखाएं संपाती हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी, सॉरी संपाती, यानी कि यदि बराबर होगी तो क्या हो जाएगी संपाती। संपाती का मतलब क्या हो जाएगा, एक यदि रेखा जा रही है तो दूसरी रेखा भी इसके ऊपर से ही गुजरेगी। एक रेखा यदि जा रही है तो दूसरी रेखा भी इसके ऊपर से ही गुजरेगी। यदि दोनों ही बराबर ना हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, छेद, एक बिंदु पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। और यदि एक बराबर और एक बराबर ना हो, एक बराबर और एक बराबर ना हो तो क्या हो जाएगी समांतर, क्या हो जाएगी समांतर, क्या हो जाएगी समांतर। अब देखो इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन, हाँ एक संगत और असंगत का और होता है भाई। इसमें और इसमें क्या हो जाएगा, समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। इसमें और इसमें संगत होगा क्या, एक मिनट में थोड़ा सा देखता हूँ क्वेश्चन के अंदर संगत और असंगत ही पूछा है दूसरे आगे वाले क्वेश्चन के अंदर कि a/a1/a2 a1 b1/b2 और c1/c2 क्या है की तुलना कर बताइए कि रैखिक युग्म संगत है या असंगत है। हाँ ये असंगत होगा भाई, ये क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा, असंगत। ये और ये क्या हो जाएंगे संगत। यदि रेखाएं बराबर होगी, एक पे संपाती होगी तो भी वो क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा। और यदि एक बिंदु पे काटेंगे तो भी वो क्या होगा संगत होगा। और यदि समांतर होगी रेखाएं तो संगत होगी, यानी कि वो असंगत होगी क्योंकि वो कहीं भी जाके उसका कोई भी मान नहीं निकलेगा ना। जैसे समांतर रेखाएं कौन सी होती है, जैसे ट्रेन की पटरी होती है, वो कभी भी जाकर के मिलेगी क्या, कहीं कहीं नहीं मिलेगी, तो इसका कोई उनका कोई मान है नहीं आएगा। वो दोनों बराबर बराबर ऐसे चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, उनका कोई भी मान नहीं आएगा। तो इसलिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, संगत और असंगत निकालना है। तीसरे क्वेश्चन में वही पूछा है। तो देखो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, दूसरे का पहला क्या दिया है, 5x माइनस में 4 प्लस में 8, 5x माइनस में 4 प्लस में 8 बराबर 0, 5x प्लस में 4 माइनस 8 बराबर 0, 5x माइनस 4 प्लस 8 बराबर 0। और दूसरा है 7x प्लस में 6, 7x प्लस में 6, 5x माइनस 4y प्लस में 8, 7x प्लस में 6y है क्या, 7x प्लस में 6y माइनस में 2 बराबर 0। अब देखो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। रखो मान 5/7 बराबर 4/6 बराबर 8/9। अब देखो काट सकते हो तो काट लो, 5/7 बराबर में काटोगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 2, यहाँ पे 3, 2/3, यहाँ पे काटोगे तो 2 के पाने से कट ही नहीं रहा भैया, तो कितना आ जाएगा 8/9 ही आ जाएगा। ना ये बराबर है ना ये बराबर है, ना ये बराबर है ना ये बराबर है।
तो क्या हो जाएगा, दोनों जब बराबर नहीं होते हैं तो कौन सी रेखाएं होती है, रेखाएं क्या हो जाएगी, रेखाएं क्या हो जाएगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। रेखाएं क्या करेगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। अब देखो दूसरा क्या दिया है, 9x प्लस में 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y बराबर 12, इसका पहला था, इसका दूसरा। 9x प्लस 3y प्लस बराबर 12 है या प्लस के 12, प्लस के 12। लेकिन इसमें ध्यान रखना, निशान है ना, तो निशान साथ में लेना है, जहाँ पे माइनस का निशान है वो माइनस का निशान करना है, यहाँ पे माइनस है। और क्या है, 18x प्लस में 6y प्लस में 24, 18x प्लस 6y, 18x प्लस 6y प्लस 24, तो क्या आ जाएगा, 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/, तो कट रहा है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो क्या आ जाएगा, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यदि तीनों बराबर होते हैं तो भी क्या होती है, रेखाएं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 होगा, तो क्या हो जाएगा, अभी यदि नीचे दिखाई नहीं दे रहा है इसको थोड़ा सा ऊपर ले देता हूँ, काटने के बाद क्या आ जाएगा, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तो क्या आ जाएगा, रेखाएं संपाती है। इसका तीसरा क्या है, 6x माइनस में 3y प्लस 10, 6x माइनस में 3y प्लस 10, और दूसरा कितना है, 2x माइनस वाई प्लस 9, 2x माइनस वाई प्लस 9, तो क्या आ जाएगा, 6/2 बराबर माइनस के 3 माइनस का 1 बराबर 10/9, कट रहा है तो काट दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 काटोगे, 2 एकम 2, 2 3, अच्छा तो क्या आ जाएगा, 3/1, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3/1 बराबर में क्या आ जाएगा, 10/9, यानी कि ये कट नहीं रहा तो ये बराबर नहीं, ये दोनों बराबर है, यदि दो बराबर हो तीसरा बराबर ना हो तो क्या हो जाएगा, रेखाएं क्या है, रेखाएं समांतर है, रेखाएं क्या है, समांतर है। बस इसके तीन है, तीनों की तीनों कंप्लीट हो गए। अब देखो इसका तीसरा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। वापस वही दिया कि अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। पहला क्या दिया है, 3x प्लस में 2y बराबर 5 या फिर 3x प्लस में 2y माइनस 5। तीसरे का पहला दिया है 3x प्लस में 2y माइनस में 5, दूसरा क्या दिया है, 2x माइनस में 3y माइनस में 7, 2x माइनस में 3y माइनस में 7 लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 बराबर में 2 माइनस के 3 माइनस के 5 माइनस के 7, ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, संपाती रेखाएं क्या है, संपाती है, तीनों बराबर होते हैं तब संपाती होती है, बराबर नहीं होते भाई, संपाती नहीं है, क्या है, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, क्या कर रही है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद। अब देखो यदि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो क्या होती है, वह प्रतिच्छेद करती है, वह संगत है, करती है वह संगत है।
अब आपको बार बार ये नहीं लिखना कि एक बिंदु पर प्रतिशत रहती है, तो मैंने आपको बताने के लिए लिखा है, लेकिन इसने पूछा कितना है कि संगत है या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, संगत है। तो इसका दूसरा क्या दिया है, 2x माइनस में 3y बराबर 2x माइनस में 3y माइनस में 8, 2x माइनस में 3y माइनस में 8। और इसके दूसरी समीकरण क्या दी है, 4x माइनस में 6y माइनस में 9, 4x माइनस में 6y माइनस में 9। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2/4 माइनस के 3/6 और 8/9 माइनस के 6। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, काटोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ जाएगा 1/2 बराबर 1/2 और बराबर नहीं है किसके, 8/9 के। तो अब क्या है, ऐसे होगा तो समांतर होगी, और समांतर होती है तो क्या होती है, असंगत। क्या होती है, असंगत। क्या होती है, असंगत। इसका तीसरा क्या देखो, इसका तीसरा देखो, तीसरा क्या है, 3/2x प्लस में 5/3y माइनस में 7, माइनस में क्या है, 7। और दूसरी समीकरण क्या दी है, 9x माइनस में 10 माइनस में 14, 9x माइनस में 10 माइनस में 14। तो करोगे तो क्या जाएगा, 3/2 इंटू में 9 आ जाएगा ना, क्योंकि ये इसके बटा में तो आएगा, तो 2 इंटू में 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/3 इंटू में 10 हो जाएगा। और ये ऊपर वाला प्लस का, नीचे वाला माइनस का, तो माइनस लगा दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के 7/-14। तो देखो 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 1/6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर 5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 1/-6। माइनस से माइनस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो माइनस के 1/2। तो ये भी बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, संगत। क्या हो जाएगा, संगत है। इसका चौथा क्या दिया है, 5x माइनस में 3y बराबर 11, 5x माइनस में 3y माइनस में 11। और दूसरा क्या दिया है, माइनस के 10x प्लस में 6y माइनस के 22, माइनस के 10x प्लस के 6y और प्लस के 22। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के 5 बटे माइनस के 10 बराबर में माइनस के 3/6, और यहाँ पे बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस के 11/22। काटोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो यहाँ भी क्या जाएगा, माइनस का 1/2, यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2, यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस के 1/2। तीनों बराबर है तो भी क्या हो जाएगा, संगत है। क्योंकि मैंने क्या बताया था, या तो तीनों बराबर ना हो या तीनों बराबर हो तो क्या होगा, संगत होगा। और यदि एक बराबर और एक बराबर ना हो तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। अब देखो इसका पांचवा, इसका क्या आ जाएगा, पांचवा इसका पांचवा क्या दिया हुआ है, 4/3x प्लस में 2y बराबर माइनस में 8, 4/3x प्लस में 2y माइनस में 8। और दूसरी समीकरण क्या दी है, 2x प्लस में 3y बराबर 12 या फिर 2x प्लस में 3y माइनस में 12 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 4/3 इंटू में 2 और क्या आ जाएगा, 2/3 और माइनस के 8/-12। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा, 2/3। यहाँ पे कितना दिया है, 2/3 दिया है। यहाँ पे देखो 4 के बारे से काटोगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, माइनस से माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2/3। वापस ये तीनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, संगत है। क्या हो जाएगा, संगत है। तो इसके अपनों ने क्या किया, आज प्रश्नावली तीसरी के 3.1 के अपने कर लिए कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कर लिए। और कल अपने करेंगे चौथा क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और
कमेंट करके बताएं कि कहाँ से आपके समझ में नहीं आया या फिर कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो कमेंट में पूछें, आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर सॉल्यूशन की जो अलग से वीडियो आएगी उसके अंदर आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।